हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन जांगड़ी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू से बड़ा क्वेश्चन भी आता है और एक छोटा क्वेश्चन भी आता है। या तो इंटरव्यू में वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है जिसमें इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के टाइप्स और ये सभी बातें पूछता है, और इंटरव्यू में अपना बिहेवियर कैसा होता है ये भी पूछा जाता है। और या फिर एक शॉर्ट नोट्स लिखने को देता है जिसमें शॉर्ट नोट्स में अपन को इंटरव्यू के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरव्यू की डेफिनेशन के बारे में और फिर इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरव्यू की डेफिनेशन। तो द इंटरव्यू वर्ड may be defined as a conversation between two parties। इसका मतलब है कि द इंटरव्यू वर्ड में बी डिफाइंड एज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज। मतलब कि इंटरव्यू शब्द है उसको दो पार्टीज के मध्य बातचीत के माध्यम से समझाया जा सकता है। और फर्दर इसके बारे में आगे है कि टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर अचीविंग अ पर्पज। मतलब कि इंटरव्यू एक शब्द है जिसको कि हम दो पार्टीज के मध्य बातचीत के माध्यम से समझा सकते हैं, जिसका यूज सूचनाओं के एक्सचेंज के लिए, इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज के लिए किया जाता है एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु। मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब दो पार्टीज के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरव्यू। अब हम इंटरव्यू में हमने पढ़ा कि दो पार्टीज होती है। देयर आर टू पार्टीज इन इंटरव्यू। देयर आर टू पार्टीज इन अ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर दो पार्टी होती है, उसमें से अपना पहली पार्टी है इंटरव्यूअर और दूसरा अपना होता है इंटरव्यूई। अब जब भी इंटरव्यू होगा तो अकेला कोई पर्सन इंटरव्यू दे नहीं सकता, वहाँ पे दो पार्टीज का होना, टू पार्टीज का होना कंपलसरी है। तो इनमें अपनी पहली पार्टी होती है इंटरव्यूअर और दूसरी पार्टी होती है अपनी इंटरव्यूई। तो इंटरव्यूअर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कारकर्ता। साक्षात्कारकर्ता का मतलब है, इंटरव्यूअर का मतलब है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो ग्रुप इंटरव्यू ले रहा है उसको बोलेंगे अपन इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता। और दूसरा होता है अपना साक्षात्कारदाता। और दूसरी पार्टी साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर के अलावा जो दूसरी पार्टी है जिससे सूचनाएं ली जा रही है या फिर जिनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो अपनी इंटरव्यू ही कहलाएगी। मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो तो अपना इंटरव्यू ही होगा और जो इंटरव्यू ले रहा है वो अपना इंटरव्यूअर होगा। अब इसके अपन आगे पढ़ेंगे कि अपने इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, उसकी तीन कंडीशंस हो सकती है ना। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बेस पे अपनी तीन सिचुएशन हो सकती है या तीन कंडीशंस हो सकती है, जिसमें से पहला है कि इंटरव्यूअर सिंगल पर्सन हो सकता है। दूसरी सिचुएशन अपनी बनेगी कि इंटरव्यूअर एक पूरा ग्रुप हो सकता है। और इसमें लास्ट सिचुएशन अपनी बन सकती है कि दोनों ही ग्रुप हो सकते हैं, इंटरव्यूअर भी एक पूरा ग्रुप हो सकता है और इंटरव्यूई भी पूरा एक ग्रुप हो सकता है। तो थर्ड कंडीशन है अपनी ग्रुप टू ग्रुप।
पहली सिचुएशन अपनी हो गई कि इंटरव्यूअर सिंगल पर्सन हो सकता है, कि मतलब इंटरव्यू लेने वाला एक कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, और सामने वाला जो व्यक्ति है, जो यानी सामने वाले व्यक्ति का मतलब है कि जो इंटरव्यू है अपना, जो साक्षात्कारदाता है, वो एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है और एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। पर यहाँ पर हमेशा इंटरव्यूअर सिंगल होगा अपना। और नेक्स्ट सिचुएशन है अपनी कि इंटरव्यूअर पूरा ग्रुप हो सकता है। अब इसमें अगर इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कारकर्ता एक ग्रुप है, तो जो अपना सामने इंटरव्यू है, इंटरव्यू अपना सिंगल पर्सन होगा। और लास्ट अपनी सिचुएशन बनती है कि ग्रुप टू ग्रुप का मतलब है कि इंटरव्यूअर अपना पूरा एक ग्रुप हो सकता है, और जो अपना लास्ट है, एक मिनट, यहाँ पर अपनी तीन सिचुएशन है। इंटरव्यूअर पहला तो कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, मतलब कि इंटरव्यूअर का मतलब साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार लेने वाला कोई सिंगल पर्सन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन अपनी बनती है कि इंटरव्यूअर एक ग्रुप हो सकता है पूरा। तो जो अपना साक्षात्कार लेने वाले हैं वो पूरा एक ग्रुप हो सकता है, एक टीचर्स का ग्रुप हो सकता है, एक मैनेजमेंट टीम का पूरा ग्रुप हो सकता है, और सामने वहाँ पर जो इंटरव्यूई है, जो साक्षात्कारदाता है, वो वहाँ पर सिंगल पर्सन होगा। और तीसरी कंडीशन अपनी बनती है कि ग्रुप टू ग्रुप का मतलब है कि जो अपनी इंटरव्यूई है और इंटरव्यूअर है दोनों ग्रुप में होंगे। इंटरव्यूअर का भी यहाँ पे पूरी एक टीम होगी, पूरा ग्रुप होगा, और दूसरा अपना इंटरव्यू का भी खुद का अपना एक ग्रुप होगा। तो ये हो जाएगा अपना ग्रुप टू ग्रुप। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे इंटरव्यू के टाइप्स के बारे में, कि अपने इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से इंटरव्यू में क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के टाइप्स के बारे में। तो अपने पास मेनली इंटरव्यू के 5 टाइप है, हम इनके बारे में आराम से पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे और इनमें क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। और मैं इनके बारे में आपको सबको इनके बारे में हिंदी में समझाऊंगा आराम से। और आपको इनके नोट्स वहाँ पर एग्ज़ाम में, हमेशा आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश में ही लिखना है, पर जो आपको इनके इंग्लिश के नोट्स हैं वो सारे अगर आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कांटेक्ट पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इंटरव्यू के टाइप्स के बारे में। तो देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इसमें अपना पहला टाइप हो जाएगा एम्प्लॉय इंटरव्यू। अब एम्प्लॉय इंटरव्यू में क्या होता है कि एम्प्लॉय इंटरव्यू किसी व्यक्ति द्वारा किसी संगठन में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने हेतु दिया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी संगठन में या किसी संस्था में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको उस एप्लीकेशन प्रोसीजर से गुजरने के लिए एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और उसी इंटरव्यू को एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या एम्प्लॉय इंटरव्यू कहा जाता है। तो एम्प्लॉय इंटरव्यू किसके द्वारा दिया जाता है? व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है। मतलब फॉर अप्लाइंग ए पोस्ट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद सेकंड है अपना ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यू अपना जो होता है, ओरिएंटेशन इंटरव्यू किसी भी नए कर्मचारी द्वारा दिया जाता है, और ये उस नए कर्मचारी का अपने सहकर्मियों और कंपनी के साथ, जो संगठन होता है या जो कंपनी होती है उसके साथ परिचय कराने हेतु ओरिएंटेशन इंटरव्यू दिया जाता है। तो ओरिएंटेशन इंटरव्यू किसके द्वारा दिया जाएगा? नए कर्मचारी के द्वारा। और किस लिए दिया जाएगा? सहकर्मियों से परिचय वे
संगठन से परिचय हेतु। यहाँ तक हो गया। फर्स्ट अपना हो गया एम्प्लॉय इंटरव्यू, दूसरा अपना हो गया ओरिएंटेशन इंटरव्यू, तीसरा है अपना काउंसलिंग इंटरव्यू। काउंसलिंग इंटरव्यू होता है किसी भी मैनेजर के द्वारा दिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के मैनेजर द्वारा। अब अपना काउंसलिंग इंटरव्यू होता है जो कि मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। वो इस वजह से दिया जाता है क्योंकि कंपनी में चल रही कोई भी समस्या है या कोई भी परेशानी है उसको वहाँ के कर्मचारियों से अवगत कराने हेतु और उस समस्या पर डिस्कस करने के लिए हमेशा काउंसलिंग इंटरव्यू दिया जाता है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि किसी भी समस्या के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु। अब 1 2 3 टाइप अपन ने इसके पढ़ लिए, एम्प्लॉय इंटरव्यू, ओरिएंटेशन इंटरव्यू, काउंसलिंग इंटरव्यू। अब अपन इसके नेक्स्ट 2 अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। अब अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू में क्या होता है कि जब भी कोई किसी संगठन या संस्था का कोई कर्मचारी अच्छा कार्य प्रदर्शन करता है तो उसके अच्छे कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा करने के लिए उस कंपनी की टीम या फिर वहाँ के मैनेजर द्वारा जो उसके लिए इंटरव्यू दिया जाता है वो होता है अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू किसके द्वारा दिया जाएगा? कोई भी कंपनी की टीम या मैनेजर द्वारा। और किस लिए दिया जाता है? किसी कर्मचारी के अच्छे कार्य प्रदर्शन पर उसकी प्रशंसा हेतु। और इसका जो मेन एम होता है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपना ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य प्रदर्शन किया है उसका हौसला अफजाई करना, उसको मोटिवेट करना और उसका जो हौसला बढ़ाना इसका मेन एम होता है। तो इसका हो जाएगा अपना टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अब अपना लास्ट और फिफ्थ हो जाएगा ग्रीवेंस इंटरव्यू। ग्रीवेंस इंटरव्यू में क्या होता है कि ग्रीवेंस इंटरव्यू किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट टीम और किसी भी उस कंपनी में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के मध्य हो सकता है। तो अपना ग्रीवेंस इंटरव्यू होगा कंपनी की मैनेजमेंट टीम व कर्मचारी के मध्य। अब इसमें अपना होता क्या है कि जैसे ग्रीवेंस इंटरव्यू है, कोई कंपनी है उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी को उस कंपनी की पॉलिसीज़ और उस कंपनी की जो कार्य प्रणाली है, वहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं उससे संबंधित अगर किसी भी विषय पर शिकायत है तो उस विषय पर शिकायत को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब उस शिकायत को मैनेजमेंट टीम तक पहुँचाने के लिए जो इंटरव्यू दिया जाता है वो अपना ग्रीवेंस इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि कर्मचारी द्वारा
कंपनी के वर्किंग प्रोसीजर व कंपनी पॉलिसीज से रिलेटेड कंप्लेंट करने हेतु। ये अपने 5 टाइप हो गए इंटरव्यू के, और ये मेन 5 टाइप है अपने पास इंटरव्यू के, और आपको यही 5 टाइप पेपर में लिखने हैं अगर आपके वो टाइप्स पूछता है, क्वेश्चन आता है तो। और इनके बारे में अच्छे से समझाना है। हमने ये भी पढ़ा कि ये किन किन के मध्य होता है और इनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं। तो अपने 5 टाइप यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये हिंदी में नहीं लिखना, हिंदी में तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, और इनके आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन नोट्स में आपको इनके बारे में सारे इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो आप वहाँ से पढ़कर ये सारा एक बार दोबारा पूरा रिवाइज करके इस टॉपिक को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और एक ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आराम से मार्क्स दिलाएगा आपको, और पूरा आपका सिलेबस का जो यारा टॉपिक है कवर हो जाएगा। थैंक यू।